झारखंड विधानसभा चुनाव होने में 2.5 महीने बचे हैं। लगातार दिल्ली के बड़े बड़े नेता वो झारखंड आ रहे हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान हटिया आए और वहां से हेमंत सोरेन सरकार पर कई हमले किए। दूसरी तरफ गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो यहाँ आने वाले हैं 19-20 तारीख को और वहां सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। खबरें ऐसी हैं कि जेएमएम और कांग्रेस में सीटों को लेकर तनातनी है, तो गुलाम अहमद मीर यहाँ आएंगे और सीटों के मसले को जो है वो सुलझाएंगे। दूसरी तरफ जब शिवराज सिंह चौहान झारखंड आए हैं तो आखिर वो किन मसलों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं? आखिर बीजेपी का वो कौन सा कोर मुद्दा है जिसके जरिए विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा? आपको पूरी बात बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। झारखंड में चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एनडीए गुट की बात करें, दोनों अलायंस के बड़े बड़े नेता लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी हिमांशु जी ने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं, कई बार उनका दौरा हो चुका है। इसी के साथ साथ गुलाम अहमद मीर भी जो कांग्रेस के प्रभारी है वो भी 19 या 20 जुलाई को झारखंड आने वाले हैं। आपको बता दें कि इन दोनों अलायंस का जो झारखंड में दौरा हो रहा है इनके बड़े नेताओं का, ये सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन जो झारखंड के बीजेपी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं और सह चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, जब वो दौरा कर रहे हैं तो वो लगातार हेमंत सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। जो मुद्दे गिना रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। उससे पहले आपको बता दें हम कि सीट शेयरिंग को लेके बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अंतिम बातचीत अभी नहीं हुई है दोनों गुटों के बीच में, लेकिन बातचीत का सिलसिला चालू है। कुछ ही दिनों में जो है वो अब स्थितियाँ साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि क्या समीकरण बन सकते हैं इसकी जानकारी लगातार तमाम वीडियोज में, तमाम खबरों में हम आपको दे रहे हैं। अब उन आरोपों की हम बात कर लेते हैं जो आरोप शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा हेमंत सोरेन सरकार पर लगा रहे हैं। और हेमंत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे जेएमएम के जो प्रतिनिधि है, वो इसका बचाव किस तरह कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा मुद्दे उठा रहे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का उठा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार भाजपा जो है वो हेमंत सरकार पर हमलावर है। उनका ये कहना है कि संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। अभी हाल फिलहाल ही हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर जो है वो टिप्पणी की और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो भी डीसी है इन इलाकों में वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करे और उनको वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाए। ये आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ जब संथाल परगना के इलाके में घुसते हैं उसके बाद ये आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और उनके ज़मीनों को हड़प लेते हैं। इससे जो संथाल परगना इलाका जो बहुल आदिवासियों का इलाका कहा जाता था, वहाँ आदिवासी आने वाले समय में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बातें जो है वो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कह रहे हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि झारखंड में पिछले 4.5 साल में 7,812 हत्याएं, 7,115 बलात्कार, 8,552 दंगे और 2,721 लूट और 485 डकैती की घटनाएं निकल के सामने आई है। ये दावा शिवराज सिंह चौहान ने इस बार के झारखंड दौरे में किया है। तो लगातार शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा हेमंत सरकार पे हमलावर है। इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है झारखंड में, इसका जिम्मेदार जो है वो हेमंत सरकार ही है। लेकिन जो बचाव किया जा रहा है मौजूदा हेमंत सरकार के प्रतिनिधियों के तरफ से, अभी हाल ही में विनोद पांडे जो कि प्रवक्ता है जेएमएम के, उन्होंने ये कहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं उनको अपने प्रदेश में देखना चाहिए कि आखिर उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति थी ये वो बताए। और उनका ये कहना है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जहाँ के मुख्यमंत्री है वहाँ आदिवासियों के
का क्या स्थिति है वो बताए। इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है आसाम में, पहले वो आसाम की देखभाल करें, उसके बाद झारखंड आके हेमंत सरकार पर आरोप लगाए। विनोद पांडे ये भी कह रहे हैं कि झारखंड के जो आदिवासी रहते हैं आसाम में, उनको शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसको भी लेके सवाल जो है वो विनोद पांडे ने उठाए हैं। तो हमने आपको बताया कि आखिर जो बड़े बड़े नेता झारखंड आ रहे हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं मौजूदा हेमंत सरकार पे, और हेमंत सरकार के तरफ से जो है वो क्या प्रतिक्रिया दी गई है सभी मसलों पर, इसकी जानकारी हमने आपको दी। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे बड़ा मामला जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है। इसी के साथ साथ बेरोजगारी का भी मसला लगातार बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है। इनडायरेक्टली बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के लिए, चाहे 5 लाख नौकरी देने की बात या फिर बेरोजगारी भत्ता देने की बात, ये सभी देने में मौजूदा हेमंत सरकार नाकामयाब हुई है। तो इसको भी लेके शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले समय में ये राजनीतिक तपिश जो है वो और बढ़ेगी, और उससे जो खबरें निकल के सामने आएगी उन खबरों को हम आपके लिए लेके आएंगे। आगे हिमांशु जी आपको और जानकारी देंगे। तो साफ तौर पर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि एनडीए जो है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। रोजगार का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा नहीं उठा रही है, बल्कि डेमोग्राफिक चेंज जो है उस मसले को उठा रही है और आदिवासियों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार डेमोग्राफिक चेंज होने की बात कर रहे, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे, आदिवासियों के अस्तित्व की बात कर रहे। और जब चुनाव प्रचार होगा, जब अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी यहाँ प्रचार करने आएंगे या तमाम केंद्रीय मंत्री आएंगे, हर कोई इस मसले पर बात करेगा कि कैसे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुका है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है और हेमंत सोरेन जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से वो आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्या ये उनका जो एजेंडा है, ये पता चल गया कि एजेंडा क्या है। अब क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे, ये तो झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।